प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं बायोलॉजी की टॉप कॉपी, जिस प्रकार से यानी कि जिस कॉपी को देखने के बाद और इसके मेथड को फॉलो करने के बाद आप भी पा सकते हैं बायो में 70 में 70। मैंने कहा था प्यारे बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी 3 घंटे 15 मिनट की मेहनत, कि हम एग्जाम में अपनी कॉपी को 3 घंटे 15 मिनट में कितना से अच्छा सजा सकते हैं, कितने अच्छे से अच्छे शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं और लिखने के बाद उत्तर को सजा कैसे सकते हैं जिससे अपन को पूरे मार्क्स मिले और जिस कॉपी को देख करके एग्जामिनर क्या हो जाए, एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए और पूरे बढ़िया पढ़े और नंबर भी आपको दे। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आप के द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं बायोलॉजी की टॉप कॉपी, जिस प्रकार से यानी कि जिस कॉपी को देखने के बाद और इसके मेथड को फॉलो करने के बाद आप भी पा सकते हैं बायो में 70 में 70। मैंने कहा था प्यारे बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारी 3 घंटे 15 मिनट की मेहनत, कि हम एग्जाम में अपनी कॉपी को 3 घंटे 15 मिनट में कितना से अच्छा सजा सकते हैं, कितने अच्छे से अच्छे शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं और लिखने के बाद उत्तर को सजा कैसे सकते हैं जिससे अपन को पूरे मार्क्स मिले और जिस कॉपी को देख करके एग्जामिनर क्या हो जाए, एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए और पूरे बढ़िया पढ़े और नंबर भी आपको दे। तो प्यारे बच्चों, वही मैं दिखाने वाला हूं आपको कैसे लिखना है अपन को बायोलॉजी में कॉपी, कैसे ज्यादा से ज्यादा आरेख बनाने, डायग्राम बनाने हैं। तो स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपको पूरी बायोलॉजी में, कंप्लीट बायोलॉजी में आपको 29 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? टोटल प्रश्न आपको मिलते हैं 29 प्रश्न और 29 प्रश्नों में पहले 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऐसे आप डालोगे प्रश्नोत्तर नंबर का, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा गा घा, सबका उत्तर ऐसे डालोगे। जो जिसका उत्तर रहता है मेन ऑप्शन लिखोगे, ए सही है ए लिखोगे, उसका ऑप्शन सी सही सी लिखोगे, उसका ऑप्शन पूरा ए सही है इसमें, जैसे चौथा में सही तो ए लिखोगे और उसका पूरा ऑप्शन लिखोगे। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 वाले 1-1 नंबर के होते हैं। तो बढ़िया ऐसे हेडिंग डालना। कहा था मैंने कि हेडिंग को काले नीले से दोनों से डालना है और हेडिंग डालने के बाद जैसे ये क्रियात्मक इकाई, तो इसको जैसे यहाँ पे हेडिंग डाला आपने, तो क्रियात्मक इकाई यानी कि मेन चीज है जीन है, तो जीन क्या है? क्रियात्मक इकाई है अनुवांशिकता की। तो इसको अंडरलाइन कर दो, इसके नीचे क्या करो? अंडरलाइन कर दो, या तो इसको काले से लिख दो और बकायदे प्रदर्शन किया जाता है पॉइंट वाइज। आणविक कैंचियां, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, बढ़िया काले से लिखो या इसके नीचे अंडरलाइन करो। ऐसे आपको करते लिख चले जाना है। 1-1 नंबर वालों में इतना ही लिखना है जितना जितना मैंने लिख के आपको दिखाया है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का काम मेंडल के प्रयोग 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था, 4 के नाम पूछा है। तो बढ़िया ऐसे लिख दो टेबल टाइप बना के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड पर पाई जाने वाली शर्कराओं का नाम पूछा था, तो 2 शर्कराएं, बढ़िया इसको भी बकायदे लिखो और इसके सामने इनका सूत्र लिख दो तो बहुत अच्छा लगेगा। हीमोफीलिया के बारे में पूछा था, तो ऐसे हीमोफीलिया, ये देखो अंडरलाइन है ना कि रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता ना, खून जल्दी नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ब्लीडर रोग कहते हैं इसको। अंडरलाइन, मेन चीजों को अंडरलाइन और काले पेन करते हुए ऐसे चलेंगे। प्रभाविता, एक ही नंबर में 3 का पूछ रहा है, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न कैसे करना है। तो प्रभाविता में भेद पूछा था, तो इसमें हम टेबल भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक थोड़ा सा प्रभाविता और थोड़ा सा अप्रभाविता। mRNA tRNA में अंतर, जहां भी आपको अंतर मिले वहां आप बढ़िया से ये वाली टेबल बनाओ, बढ़िया से ये वाली टेबल ऐसे बना दो, बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से ये वाली टेबल बना दो। mRNA tRNA, तो टेबल बहुत अच्छा लगता है, टेबल बनाने में, आंसर राइटिंग में अच्छा लगता है और अच्छा लगने के साथ काफी मतलब सजी धजी नजर आती है। मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा आरेख बनाओ, ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाने की कोशिश करो, टेबल बनाने की कोशिश करो, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो, जिस प्रश्न में जो बना सको जरूर से जरूर बनाओ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 के अनुकूली विकरण के कारण, और कहा था कि प्रश्न के अंदर जितने पार्ट हो उत्तर में अलग अलग पार्ट होने चाहिए। तो देखो जैसे अनुकूली विकरण पूछा था, अनुकूली विकरण के कारण पूछा था, तो दोनों की हेडिंग अलग अलग डाल के बढ़िया कारण को भी हमने अलग अलग पॉइंट में लिखा। और कभी भी जब आप पॉइंट बनाना ऐसे, तो ABCD 1 2 3 4 ना लिख करके रोमन अंक में लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ज्यादा अच्छा लगता है। रोमन अंक में ज्यादा अच्छी लगती है, तो रोमन अंक में आपको लिखना है, ठीक है, दिख रहा होगा। पारजीनी जंतु और इसके एग्जाम्पल बढ़िया काले से लिख दो, जहां जहां ये देखो अंडरलाइन किया, बढ़िया अंडरलाइन करो, काले पेन से बीच बीच में लिखते जाओ मेन चीजें, ठीक है। और ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत ना है, हो जाएगा, हाँ ये सही हो जाएगा। चल भाई, टचाक, हाँ ये देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, बढ़िया सहजीवन क्या है उसके बारे में हमने लिखा। उदाहरण में जितनी चीजें थी उनको अंडरलाइन किया, बढ़िया लगा लिख करके एक्सप्लेन कर दिया। 3 नंबर का है, तो 3 नंबर में इतना काफी है। जैव विविधता का महत्व पूछा था, तो बढ़िया पॉइंट वाइज हमने महत्व लिखा। ऐसे ही जैव विविधता का निम्नलिखित महत्व है, बढ़िया ऐसे पॉइंट वाइज, और बीच बीच में आपको अंडरलाइनिंग करना है। अंडरलाइनिंग करने के साथ साथ क्या करना है? अंडरलाइनिंग के साथ साथ जरूर ध्यान देना है कि जो मेन पॉइंट है उनको काले पेन से दर्शाओ बढ़िया से, मतलब आपके मेन अक्षर उभर करके कॉपी में आना चाहिए, इसे प्रश्नोत्तर नंबर डाल के बढ़िया से बकायदे, ठीक है। अब आता है आपका असंग जनन के बारे में पूछा था,
ठीक है। असंग जनन क्या है, तो विंकलर ने खोज करी थी। असंग जनन में अंडरलाइन है। विंकलर में मैंने देखो क्या किया है, विंकलर में मैंने काले से लिखा, ऐसे ही करना है आपको। फिर पॉइंट उदाहरण बढ़िया लिखा, उदाहरण को भी 2 पॉइंट में लिखा, ऐसे पॉइंट वाइज। और ये इंडिंग सिंपल होता है, इसको भी बना सकते हो, ऐसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ से इसका क्वेश्चन का उत्तर इंड होता है और यहाँ 3 नंबर दे करके आगे बढ़ेगा। तो ये आपका इंडिंग सिंपल होता है। कैसा सिंबल है, ये आपका इंडिंग सिंपल है, ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बना सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का घा, क्लेमाइडियसिस के बारे में पूछा था तो लक्षण लिखा, सुजाक के बारे में पूछा था तो बढ़िया ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 4 के घा में देखो खाद्य जाल पूछा तो बढ़िया सा प्रश्नोत्तर नंबर 4 का घा खाद्य जाल के बारे में हमने लिखा। खाद्य जाल के बारे में लिखने के बाद ये देखो खाद्य जाल नॉर्मल सा बना दिया और इसके बारे में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया नीचे बढ़िया। ऐसे ही आप करोगे तो एक पन्ना पूरा भर जाएगा और बढ़िया लगेगा। और पॉइंट वाइज लिखो, और ज्यादा ही पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक लिखा था तो इसके बारे में पूरा लिखा। 5 कहे देखो उत्परिवर्तन में दोनों प्रकार, देखो उत्परिवर्तन में 2 पॉइंट हमने दिखा। हिगो डिवीज जहां लिखा उसको काले से भी लिख सकते हो और फटाक से अंडरलाइन उसके नीचे कर दिया। और दोनों प्रकार के उत्परिवर्तन को अलग अलग हमने डिस्क्राइब किया तो आसानी से एक पन्ना फुल हो गया और हमारा काम भी हो गया। और मैंने कहा था कि टेबल बनाओ, जहां भी अंतर लगे, जहां भी आपको अंतर वाले प्रश्न मिले वहां आप क्या करो, वहां सीधा आप टेबल बना दो। क्या बना दो, टेबल। जैसे डीएनए आरएनए में अंतर लिखा तो बढ़िया से टेबल बनाया हमने और पॉइंट वाइज क्या लिख दिया, अंतर लिख दिया। ठीक है, पॉइंट वाइज क्या लिख दिया, अंतर लिख दिया। चले, मिलर का प्रयोग पूछा, काहे का प्रयोग पूछा गया, मिलर का प्रयोग पूछा तो ये देखो भाई मिलर का प्रयोग बढ़िया, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सबको कहा कि हमने पॉइंट बढ़िया काले पेन से लिख दिया। इनका अनुपात बढ़िया से लिख दो और बढ़िया एक प्यारा सा काले पेन से या मोटे स्केच से काले वाला, आप काली वाली स्केच ले लो, पेंसिल ले लो, काली वाली स्केच पीछे छप सकता है तो काली वाली पेंसिल से बढ़िया बना सकते हो इसको। मोटा मोटा चित्र मोटा मोटा बना दो बस, टेढ़ा मेढ़ा रहे कोई बात नहीं, लेकिन देखो टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन नाम दे दो बस बढ़िया सा। ठीक है, डीएमएनएच की कमी पूछा था, इसको भी सारी चीजें देखो पॉइंट वाइज लिखी हैं और बढ़िया से अंडरलाइन वगैरह है। बायोरिएक्टर के बारे में पूछा तो बायोरिएक्टर के बारे में हमने लिखा पॉइंट वाइज बढ़िया, मेन चीजों को अंडरलाइन करते हुए। फिर छोटा सा एक बायोरिएक्टर बना दिया, फिर थोड़ा सा लिख दिया कि बिडौली था बायोरिएक्टर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो देखो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों पर करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि अपन एक्सप्लेनेशन बढ़िया से कर सकें और चीजें उभर के आए। इसके लिए क्या करें बेटा, बढ़िया से काले पेन का प्रयोग। ये देखो यहाँ पे हमने सारी पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रिया विधि, इंसुलिन का उत्पादन पॉइंट वाइज बढ़िया लिख दिया, पॉइंट बना करके, रोमन अंकों में भी वैसे भी। ठीक है, और ये है आपका सहोपकारिता वाला, चलिए ये तो लिख ही लोगे। अब आते हैं बड़े वाले प्रश्न में। प्रश्नोत्तर नंबर 7 में परपरागण पूछा था तो नॉर्मल सा परपरागण का चित्र बना दिया कि परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहे हैं ऐसे। और देखो जहां जहां अंडरलाइन भी किया, परपरागण से लाभ पूछा, लाभ बढ़िया से लिखा, उभर के 4 लाभ 4 हानियां बढ़िया ऐसे लिख दिया, मेन चीजों के नीचे अंडरलाइन कर दिया, काले से भी यूज करना। ठीक है, डेंगू बुखार के बारे में पूछा तो डेंगू बुखार रोकथाम सबको बढ़िया, मेन चीजों को अंडरलाइन और काले पेन से बढ़िया लिखा। डेंगू का रोकथाम, पैरासीटामॉल, दवाओं का नाम ऐसे बढ़िया पॉइंट वाइज लिखते गए ना। फाइलेरियासिस के बारे में पूछा, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया ऐसे लिखना है। फाइलेरियासिस या हाथी पांव ऐसे लिखा, लक्षण लिखा। ये देखो लिखने का तरीका आप देखो, पॉइंट पॉइंट बढ़िया बना करके लिख दिया। जहां से खत्म हुआ वहां पे हमने इंडिंग सिंपल खींच दिया। ठीक है, जहां से खत्म हुआ वहां पे हमने कहा कि एंडिंग सिंपल खींच दिया। ये आपका पारिस्थितिक पिरामिड पूछा था तो बढ़िया पिरामिड चाल से टनने, आलेखी प्रदर्शन पिरामिड का मतलब होता है, उसको अंडरलाइन किया और बढ़िया सारे पिरामिड बना दिए, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। सारे पिरामिड बढ़िया एकदम सरल सरल पिरामिड बना दिए। देखो ऐसे भी बनाना है तीनों पिरामिड, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। देखो ऐसे बढ़िया पिरामिड बना दिया, कितना अच्छा लग रहा है। और ज्यादा नहीं लिखा हमने, सिर्फ पन्ना भरा है, लिखा ज्यादा नहीं रहा। पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, पढ़ लिखा ज्यादा नहीं है इस पे, पन्ना भरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बहुत अच्छा लगा है, 2 मिनट में ये सब कुछ बन जाएगा अगर आप एक बार पढ़े होंगे। ठीक है, ये तालाब, इतनी जगह बची थी तो हमने उसमें ऐसे लिख दिया, तालाब का पिरामिड उल्टा, वन का पिरामिड सीधा, जयभार का पिरामिड ऐसे कर दिया। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है तो ये ऊर्जा का पिरामिड बना दिया। तो ऐसे करके दाइंड होता है आपका। और ऐसे ही आपको इसको बढ़िया से देख लेना है और शेयर जरूर करना है प्यारे बच्चों। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी ये वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट करना, जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे गाइस, शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।